हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 27 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 9 सितंबर की है। तो आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आज की वर्कशीट के अंदर हम पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच के डिफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं ये भी पढ़ने वाले हैं, इनके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला पढ़ देते हैं। इन वर्कशीट नंबर 24 वी स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन 3 सेक्टर्स: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर. There are other ways of classifying economic activities. It can be classified as public sector, private sector, organized sector and unorganized sector. Features of public sector and private sector are as follows. तो यहाँ पे हम पहले पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। पब्लिक सेक्टर है हमारा जिसके अंदर गवर्नमेंट ओनरशिप होती है एसेट के ऊपर। उसके बाद पर्पस इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। इसके अंदर देखिए पब्लिक सेक्टर जो भी होती है एसेट, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट चलाती है उसको, ठीक है ना। उसके बाद ये जो गवर्नमेंट ये सब चलाती है, जैसे कि राशन की दुकान हो गई, ठीक है ना, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं वो करती ना, ताकि गरीबों को ज़्यादा पैसे दे के सामान ना खरीदना पड़े, उनका प्रॉफिट वो अपने बीच में नहीं रखते। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी होती है। ऑल दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो गवर्नमेंट द्वारा क्या है प्रोवाइड करवाई जाती हैं, वो भी फ्री। उसके बाद पेड लीव एंड अदर फैसिलिटीज़। उसके बाद लीव, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई अगर छुट्टी ले रहा है अपने काम से तो उसको छुट्टी के पैसे नहीं कटते, ठीक है ना, पेड लीव हो गया। और अदर फैसिलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद एग्जांपल क्या होगा, जैसे इसका रेलवे क्या है, एक गवर्नमेंट एसेट है। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप इन दी हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज़। तो क्या होता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितनी भी ये एसेट है वो कंपनीज़ के कंट्रोल में होती है, इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में होती है, ठीक है ना। और इनका मेन मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है और प्रॉफिट अर्न करने तो आई है मार्केट में। उसके बाद इसके अंदर जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती, कोई भी, नो जॉब सिक्योरिटी। उसके बाद ऑल दी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल और कंपनीज़। जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो कंपनीज़ के द्वारा ही क्या है प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जर्नली पेड लीव एंड अदर फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रोवाइडेड। इसके अंदर इसका बिल्कुल उल्टा है, जब भी आप छुट्टी लोगे तो उसके पैसे आपके कटते हैं, यानी कि पेड लीव है, पेड लीव और अदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, ठीक है ना। एग्जांपल जैसे हो गया इसका टिस्को, TISCO। आगे चलते हैं हम। अब है यहाँ पे फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर आर एज फॉलोज। अब हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो पहले ऑर्गेनाइज होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें फेयर वेजेस होते हैं, यानी कि ठीक अच्छे पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, यानी कि आपको सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक काम करना फिक्स होता है, ठीक है ना, ओवर टाइम नहीं होता। उसके बाद सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट होती है। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय स्कीम होती हैं। उसके बाद एम्प्लॉय जो वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए बेनिफिट स्कीम भी होती हैं, काफ़ी तरीके की, डिफरेंट टाइप की। उसके बाद वर्किंग कंडीशन भी वहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है, जैसे कि बैंकिंग में हो गया, ठीक है ना, आपने देखा ही होगा। उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है वो देख लेते हैं। लो वेजेस, यानी कि कम सैलरी होती है। वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड, यानी कि वर्किंग आवर्स जो है वो फिक्स नहीं होते। अगर आपको का सुबह 8 से 6 बजे तक आना तो कभी कभी आपको 9 बजे तक भी वहाँ पे काम करना पड़ जाता है। उसके बाद इनसिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद नो सच बेनिफिट्स, जैसे इसमें बेनिफिट स्कीम थी एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके अंदर अनऑर्गेनाइज के अंदर नहीं होती। वर्किंग कंडीशन इज़ नॉट गुड, इनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं होती, जैसे कि हॉकर्स हो गए, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि काफ़ी इजी हैं। पहले वाला है हमारा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। हमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर्स इज द ओनरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन within them. In public sector, organization are owned or controlled by the government. Meanwhile, organization within the private sector are owned by or managed by individuals or private companies. जो मैंने आपको फर्स्ट उनका डिफरेंस बताया था, इसके अंदर भी वही है। इसके अंदर क्या है यहाँ पे कि जो आपकी पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर होता है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपकी गवर्नमेंट वो करती है, ओनरशिप, यानी कि गवर्नमेंट संभालती है। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर होती है वो उसको प्राइवेट कंपनी संभालती हैं, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर बहुत बड़ा कंपैरिजन है या फिर डिफरेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। पहले हमारा था प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, अब यहाँ पे है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। Organized sector is a sector where the employment terms are fixed and regular.
and the employees get assured work. Or unorganized sector is one of where the employment terms are not fixed and regular as well as the enterprises are not registered विद इन दी गवर्नमेंट. तो इसके अंदर यही कह रहा है कि इसके अंदर फिक्स और रेगुलर, ठीक है ना, वर्क नहीं होता, सैलरी वो नहीं होती, वेजेस फिक्स नहीं होती, ओवर टाइम भी करना पड़ जाता है, बेनिफिट्स नहीं होते इसके अंदर एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है ना. तो यही इसके अंदर मेन डिफरेंस बता रहा है. आप अपनी तरफ से भी जो वहाँ पे टेबल थी ना वर्कशीट के अंदर, उसके अंदर से भी देख के आप अच्छे से लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉब्लम्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है. यहाँ पे है, इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉय हैज़ लेस फैसिलिटीज़ देन दी एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास लेस फैसिलिटीज़ होती हैं किन के कंपैरिजन में, ऑर्गेनाइज सेक्टर के कंपैरिजन में. वर्कर्स वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर गेट फ्यू वेजेस, कम सैलरी मिलती है उनको. देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम के लिए कोई रूल नहीं है, पेड लीव नहीं है, हॉलीडेज़ नहीं है, लीव ड्यू टू सिकनेस यानी कि बीमार हो गए हो आप तो उसके लिए भी लीव, ठीक है ना, सेक्टर ये सब नहीं है. दी वर्क इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ नॉट फिक्स. उसके बाद इसके अंदर जो आपका काम है वो भी फिक्स नहीं होता, आपको कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसलिए. तो ये जो मेन प्रॉब्लम थी ये जो एम्प्लॉयज़ के द्वारा फेस की जाती है, ठीक है ना, इसके शॉर्ट नोट लिख दिया हमने. लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मेंशन 5 एग्जांपल ईच ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. तो आप ये उसके अंदर से भी देख के लिख सकते हो, आपको खुद भी पता होना चाहिए. पहले यहाँ पे अगर हम देखें, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक रोड, पब्लिक ट्रांसमिट, पब्लिक एजुकेशन आर द एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर एजेंसीज. तो ये सब जो है ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर एजेंसीज के एग्जाम्पल है, ठीक है ना, यहाँ पे पब्लिक एजुकेशन तक. उसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर एजेंसीज का देखें तो इसके अंदर आ जाएगा फाइनेंशियल सर्विस, लॉ फर्म्स, स्टेट एजेंसीज, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स और हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी आप यहाँ पे भी लिख सकते हो क्योंकि हॉस्पिटल जो होते हैं वो दोनों तरीके के होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं, ठीक है ना. तो आप इन दोनों में गवर्नमेंट और या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल लिख सकते हो. तो आज की वर्कशीट हमारी इतनी सी थी, काफ़ी इजी वर्कशीट थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना. हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग.